नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे खुसूसी मौज़ूआत पर तबसरे जारी हैं। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी दी जा रही अमानतों को हक़दारों तक पहुंचाने का लगातार ये सिलसिला जारी है। आज भी ताज़ा बस्ती की कुछ ख़बरें और वहाँ की वीडियोस वगैरह आई थी, जिसको हमने आप लोगों के सामने रखा भी, और इस वक्त भी आप हमारे स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं। और आज का मौजू भी बहुत अहम है, बिलखुसूस अयोध्या के मुसलमानों के लिए, पूरे भारत के मुसलमानों के लिए, कि किस तरह से इस तारीख़ी सरज़मीन से अब क़ब्रिस्तानों और मकबरों को पूरी तरह से हटाने या उस पर कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। जनाब शकील अख्तर साहब ने इस जानिब तवज्जो मरकूज़ करते हुए यहाँ की बहुत सारी रिपोर्ट पेश करने की कोशिशें हुई थी, लेकिन शायद हमारे दानिश्वरान के या उलमाए किराम की खिदमत में रिपोर्ट नहीं आ पाई, या आ पाई तो भी वो आप उनको संजीदगी से नहीं ले पाए। जनाब शकील अख्तर ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तहरीर की थी और कहा था कि राम मंदिर की तहरीक से पहले अयोध्या एक पुरअमन शहर हुआ करता था। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी सदियों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। यहाँ मंदिरों के दरमियान जगह जगह मसाजिद, मकबरे, दरगाहें, क़दीम क़ब्रें इस शहर में मुसलमानों की सदियों से आबादी का पता देती हैं। बहुत से क़ब्रिस्तान लूधी हुक्मरानों और खिलजी अहद के हैं। यहाँ दो मुस्लिम पैगम्बरों हज़रत शीस और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब दो रोज़े भी हैं। उनका जिक्र शहंशाह अकबर के मुअर्रिख़ अबुल फ़ज़ल फ़ैज़ी ने 400 साल पहले अपनी एक तहरीर में किया है। शहर के एक सरकर्दा कारकुन खालिक अहमद ख़ान ने अयोध्या के मुस्लिम मकामात की फहरिस्त तैयार की है। उन्होंने BBC को बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अयोध्या में 55 मसाजिद, 22 क़ब्रिस्तान, 22 मज़ार और 11 इमाम बाड़े हैं। ये सभी मौजूद हैं और उनमें बेशतर इस्तेमाल में हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ मकामात की नौइयत बदलने के लिए कतबों वगैरह को उखाड़ दिया गया है, उनकी इबादत पर पुताई कर दी गई है, इबारत पर, और मकामी इंतज़ामिया के अहलकारों की मदद से मौजूदा रिकॉर्ड को गायब कर दिया गया है। लेकिन कदीम रिकॉर्ड और गेज़ेट वगैरह में इन मकामात की सारी तफसीलात दर्ज हैं। वो कहते हैं अयोध्या से मुसलमानों के निशानात को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। अयोध्या में जो कदीम क़ब्रिस्तान है वो बड़े रकबों पर फैले हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है। बहुत से ऐसे क़ब्रिस्तान और मकबरे हैं जिनके अतराफ़ में मुस्लिम आबादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये क़ब्रिस्तान अब वीरान पड़े हुए हैं। अयोध्या वक्फ बोर्ड के सदर मोहम्मद आज़म क़ादरी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि जब से राम मंदिर के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ज़मीनी माफियाओं की निगाहें सिर्फ क़ब्रिस्तान और वक्फ के अमलाक पर लगी हुई हैं। कई ऐसे क़ब्रिस्तान और वक्फ की जायदादें हैं जिन पर लोग कब्ज़ा कर चुके हैं। यहाँ ऐसी खबरें भी आ रही कि राम मंदिर की मज़ीद तोसी की जाएगी। हमें ख़दशा है कि इसमें हमारे बहुत से क़ब्रिस्तान और मकबरे वगैरह भी ले लिए जाएंगे। काजियाना महल्ले की लैलतुन निसा मंदिरों में चढ़ावे और साधुओं के पहनने की मखसूस लकड़ी के चप्पल बनाती है। उनका घर राम मंदिर की बाहरी दीवार से मिला हुआ है। उन्होंने BBC से बात करते हुए ख़दशा जाहिर किया कि उनका घर भी लिया जा सकता है। उनका कहना है कि हम ये सुन रहे हैं कि हम लोगों को भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे खा कुछ भी हो। अयोध्या वैसे तो हिंदू धर्म के एक अहम शहर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी सदियों से रहते चले आ रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में शहर शिमाली इंडिया में मुसलमानों की तहजीब, मजहब और सकाफत का एक अहम मरकज़ था। राम मंदिर की तहरीक से पहले एक पुरअमन शहर हुआ करता था। एक मिली जुली तहजीब थी यहाँ की। लोग मेल और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। सैयद अखलाक लतीफ़ी जैसे बहुत से मुसलमान अब उसे खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं खोने का एहसास तो बहुत शिद्दत से होता है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था।
अब भी कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, मगर जब वक्त आता है, जब फैसला कुन घड़ी आती है, तो कौन बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अखलाक लतीफ़ी कहते हैं माहौल अब हर जगह बदल रहा है। बदलते हुए इंडिया पर जहाँ भी निगाह डालिए अब तो हर तरफ तकसीम नज़र आती है। सब पर उसका असर पड़ रहा है। जो जहाँ है वहीं उसको महसूस कर रहा है। उसका क्या किया जाए, ये जहर तो फैलता ही जा रहा है। अयोध्या में एक बहुत वसी राम मंदिर बनाया गया। पूरा शहर अब तब्दील हो चुका है। राम मंदिर की तामीर ने मजहबी कौम परस्ती की एक नई बुनियाद रखी है। राम मंदिर की तहरीक सिर्फ मंदिर मस्जिद का तनाज़ा नहीं थी, उसने इंडिया की सियासत का रुख बदल दिया है। इंडिया एक ऐसी जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है जिसमें इंडिया मुसलमान बदलते हुए पस मंज़र में अनजाने अंदेशों से घिरा हुआ महसूस कर रहा है खुद को। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अयोध्या में इस वक्त किस तरह से मुसलमानों की ज़मीन, कब्रस्तान वगैरह जो है निशाने पर आ चुके हैं। इसके लिए जो है मुनज़्ज़म बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, ये कहते हुए इसकी जानिब जो है इशारा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।